क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने का सपना देखा है, लेकिन जब उसे हकीकत में बदलने की बारी आई, तो या तो आपने शुरुआत ही नहीं की या फिर बीच में छोड़ दिया? अगर ऐसा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर आलस, डर, आत्मसंदेह और बहानेबाजी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्टीवन प्रेसफील्ड ने एक शानदार किताब लिखी है, डू द वर्क। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आलस्य, डर और बहानेबाजी को हरा सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप रोजाना एक नई किताब का सारांश सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुस्तक सारांश: डू द वर्क, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन स्टीवन प्रेसफील्ड का मानना है कि जब भी हम कोई नया और महत्वपूर्ण काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश करती है। इसे वे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के रूप: मैं कल से शुरू करूंगा, मुझे और जानकारी चाहिए, अगर मैं फेल हो गया तो, अभी टाइम नहीं है, बाद में करूंगा, शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ये सभी बहाने रेजिस्टेंस के ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे हराया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। एक, शुरुआत करना सबसे जरूरी है। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे किसी काम को तभी शुरू करेंगे जब वे पूरी तरह तैयार होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। एग्जाम्पल: अगर आप किसी किताब को लिखना चाहते हैं, तो आपको यह सोचकर शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि पहले मुझे पूरी रिसर्च करनी होगी। शुरुआत करिए, फिर चीजें अपने आप होती जाएंगी। क्या करें? बहाने मत बनाइए। छोटी शुरुआत करें, लेकिन तुरंत करें। अपनी पहली कोशिश को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करें। 2, पहला ड्राफ्ट खराब ही होगा। द अगली फर्स्ट ड्राफ्ट। कई लोग किसी किताब, बिजनेस या किसी नए प्रोजेक्ट को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है उसे पूरा करना। एग्जाम्पल: अगर आप कोई बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी बेसिक प्लानिंग करें और फिर उसे आगे बढ़ाएं। अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हैं, तो गलतियां होना तय है। क्या करें? परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। बस लिखना, बनाना शुरू करिए। गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। 3, बहाने बनाना बंद करें। किल द एक्सक्यूजेस। क्या आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, या फिर आपके पास कोई खास स्किल नहीं है? सच्चाई यह है कि ये सिर्फ बहाने हैं। अगर कोई चीज सच में जरूरी है, तो आप उसके लिए समय निकालेंगे। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, आपका दिमाग आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जानती है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या करें? अपने बहानों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। खुद को जवाबदेह बनाएं। अकाउंटेबिलिटी। 4, पेशेवर बने। टर्न प्रो। अगर आप अपने काम को लेकर गंभीर हैं, तो इसे एक पेशेवर की तरह लें। एक पेशेवर क्या करता है? वह हर दिन काम करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। वह आलोचना को स्वीकार करता है और उसे सुधारने में इस्तेमाल करता है। वह अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है और उसे किसी और पर नहीं डालता। एग्जाम्पल: अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको हर दिन लिखना होगा, चाहे आपको प्रेरणा मिले या ना मिले। क्या करें? एक रूटीन बनाइए और उस पर डटे रहिए। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दीजिए। काम को गंभीरता से लीजिए, शौक की तरह नहीं। 5, डर से भागे नहीं, उसे अपनाएं। फियर इज अ गुड साइन। अगर किसी काम को करने में आपको डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, डर हमें बताता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा सही है। एग्जाम्पल: अगर आपको किसी स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो यही संकेत है कि आपको वहां जाना चाहिए। क्या करें? डर को कमजोरी मत समझिए, इसे अपने गाइड की तरह देखिए। जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी लगे, वही सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है। 6, अपना काम खत्म करें। फिनिश वॉट यू स्टार्ट। कई लोग कोई नया काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। एग्जाम्पल: बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ देते हैं। बहुत से लोग किताब लिखने का सपना देखते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि काम को अधूरा छोड़ना रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी जीत होती है। क्या करें? शुरू किए गए हर काम को पूरा करें, चाहे वह कितना भी मुश्किल लगे। अपने फिनिश लाइन को हमेशा ध्यान में रखें। रुकावटों को स्वीकार करें, लेकिन हार न मानें। निष्कर्ष:
कंक्लूजन। डू द वर्क हमें सिखाती है कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर हम इससे लड़ना सीख लें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पहला कदम उठाइए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। डर को गाइड की तरह देखिए, बहाने बनाना छोड़कर पेशेवर की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जो भी शुरू करें उसे पूरा करें। अंतिम संदेश, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आप रोजाना एक नई किताब का सारांश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।